वजीरिस्तान में पाक आर्मी पर निशाना। 20 अक्टूबर को टीटीपी लड़ाकों ने पाक सेना पर धावा बोला। टीटीपी ने पाक आर्मी कैंप को निशाना बनाकर हमला किया। टीटीपी ने हमले में 25 पाक सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। 21 अक्टूबर को टीटीपी ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। टीटीपी ने हमले का वीडियो भी जारी किया था। हमले में पाक सेना के एक ड्रोन को भी नष्ट किया था। टीटीपी ने पाक सैन्य चौकी पर कब्जे का भी किया दावा। टीटीपी लंबे वक्त से पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहा है। खासतौर से अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में इस गुट ने मुनीर सेना की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टेंशन की वजह पाकिस्तान टीटीपी ठहराता है। पाकिस्तान लंबे वक्त से काबुल पर पाकिस्तान तहरीक तालिबान यानी टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट ये देखिए। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये समझे होंगे किस तरीके से टीटीपी के हमले काफी तेज हो गए हैं। टीटीपी के लड़ाके किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना टीटीपी लड़ाकों के आगे मुंह की खा रही है। कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से भी, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी, बीएलए और बीएलएफ जैसे अलगाववादी संगठनों के हमले लगातार जारी हैं। मैप के जरिए आपको हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आधुनिक हथियारों से लैस अलगाववादी संगठन मुनीर की सेना की कब्र लगातार खोद रहे हैं। आप इस मैप को समझने की कोशिश करिए किस तरीके से पाकिस्तान है ये, और पाकिस्तान से जो सटी हुई ये सीमा रेखाएं हैं और पाकिस्तान के जो कुछ हिस्से हैं वहां पर टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। बलूचिस्तान, क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान के वो हिस्से हैं जहां पर लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं। इस्लामाबाद, पेशावर आप देख सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये सभी हिस्से अफगानिस्तान से सटे हुए हैं। अफगानिस्तान यहां पर मौजूद, और आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में जो अफगानिस्तान है इसकी रेखाएं किस तरीके से पाकिस्तान से मिली हुई हैं। यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और ये वो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर टीटीपी के लड़ाके सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। दूसरी ओर अगर हम बलूचिस्तान को लेकर बात करें तो यहां पर भी आप बलूचिस्तान समझिए, ये भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से सटा हुआ माना जाता है बलूचिस्तान का हिस्सा, और बलूचिस्तान में भी टीटीपी, बीएलएफ और बीएलए के हमले जारी हैं। और यह भी कहा जाता है कि टीटीपी और बीएलए ने बलूचिस्तान के अंदर हाथ मिला लिया है और दोनों मिलकर पाकिस्तानी सेना को खत्म करने की कसम खा चुके हैं और पाकिस्तानी सेना को मौत की नींद सुला रहे हैं। टीटीपी और बीएलए के खौफ बलूचिस्तान के हिस्से में खासतौर पर इतना है कि पाकिस्तानी आर्मी इस्तीफे देकर भाग रही है, अपनी चौकियां छोड़कर भाग रही है। तो इस मैप के माध्यम से आप समझिए किस तरीके से यहां पर टीटीपी का आतंक जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगातार जारी है, और लगातार जो ये अलगाववादी संगठन है वो पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाते हैं। टीटीपी, बीएलए और बीएलएफ के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को लगातार टारगेट कर रहे हैं। और इस बीच यूनाइटेड नेशंस से जो खबर निकलकर सामने आई है उसने पाकिस्तान की सेना के साथ ही सरकार में भी खौफ भर दिया है। क्या है वो खबर? यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, वो आपको बताते हैं किस तरीके से बड़ा खुलासा जो है यूएन की रिपोर्ट में हुआ है। अफगानिस्तान में करीब 6000 टीटीपी आतंकी मौजूद होने की बात जो है वो कही गई है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया, और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा टीटीपी है। पाकिस्तान पर कभी भी ये 6000 लड़ाके जो हैं वो हमला कर सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने भी यहां पर टीटीपी के लड़ाकों को आइडेंटिफाई किया। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कहा कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो कभी भी एक बड़ा हमला पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कर सकते हैं। और आप समझिए कि जब ये लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला करेंगे तो किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो मुंह की खाती हुई नजर आएगी। तो देखिए आप ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारियां, अफगानिस्तान में करीब 6000 टीटीपी आतंकियों के मौजूद होने की बात जो है यूएन की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। तो यूएन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 6000 टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में मौजूद हैं, और ये 6000 लड़ाके जो हैं वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी को अपना निशाना बनाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाती है, और ये लड़ाके हमला करके अपना टारगेट अचीव करके निकल जाते हैं
और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो केवल देखती रह जाती है। अपनी चौकियों तक को नहीं बचा पा रही है पाकिस्तानी आर्मी। इस वक्त ऐसी स्थिति